जय माता दी गाइज, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज दोपहर के 11:30 बज रहे हैं और हम और सासू माँ निकल लिए मार्केट के लिए। और क्या लेने जा रहे हैं तो अभी आगे आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। आगे आप लोगों से बता रहे हैं कि हम लोग क्या लेने जा रहे हैं। तो पहले ये तो बता ही देते हैं कि सासू माँ के यहाँ मायके में ना शादियाँ हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि सासू माँ का मायका हमारा मायका एक ही है। तो अगर सासू माँ के लिए निमंत्रण आता है तो हमारे लिए पहले आ जाता है। और कभी कभी होता है ना, देखिए अगर सासू माँ जा रही हैं तो हम नहीं जा पाते हैं, क्योंकि घर भी यार देखना पड़ता है। कभी बच्चों का स्कूल है तो कभी पेपर है, कभी कुछ है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। वैसे हम 3 लोग हैं, तो अगर मीना गई मायके तो हम रुकते हैं, अगर हम मायके गए तो सासू माँ रुकती हैं, अगर सासू माँ मायके जाती हैं तो इसके बाद फिर हम रुकते हैं। तो यहाँ पर ना लड़की की शादी है तो हमको भी देना है, क्योंकि लड़की की शादी हो या लड़के की शादी, अगर आपको निमंत्रण आया है तो कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहिए। आप चाहे मनी दो, चाहे साड़ी दो, चाहे कुछ बर्तन का सामान दो। तो यहाँ से ना सासू माँ को 9-10 साड़ियाँ लेना था। और जैसे कि त्यौहार बिल्कुल पास में ही है होली, तो सासू माँ ना अपनी यानी ससुराल से ना बड़ी हैं, तो बड़े होने के नाते ना देखिए फ़र्ज़ बनता है कि अपनी देवरानियों को देना और मतलब नंदों को देना। सासू माँ अक्सर देती रहती हैं। तो यहाँ से ना सिरी बिटिया का ना बर्थडे भी था और उसके बर्थडे में हम लोग पहुँच भी नहीं पाए थे। तो यहाँ से ना उसके लिए गिफ्ट वगैरह ले लेते हैं, डॉल वगैरह ले लेते हैं। और उसने कहा था ना कि मामा मेरे लिए ना डॉगी ले करके आना, तो मामा की तो भैया लाडली है वो। और ये देखिए मामा ने यहाँ से वीडियो कॉलिंग में दिखा करके ना उसके लिए डॉगी लिया है, कितना प्यारा लग रहा है। और इसके बाद ना मामा से बोल रही है कि मामा मेरे लिए कुछ और लेके आना, क्योंकि वो इतना बोलती है कि जब भी मामा से बात करती ना तो कुछ ना कुछ मतलब मामा से अपनी सब बातें बताती रहती है। और डॉगी लेकर के बस अब जा रहे हैं घर। अभी ना हम लोगों को ना बहुत सारी ऐसी तैयारियां करना है। आप लोग कहोगे कि दीदी हमेशा आप ऐसे ही बोलते हो कि बहुत तैयारी करना है, बहुत शादी है। तो यार झूठ नहीं बोल रहे हैं। कभी कभी मन करता है ना कि क्या इसी साल सबको मतलब खास में शादियां होना था। सच बताएं 2 महीने से ना लगातार मतलब ऐसे ही सब शॉपिंग चल रही है। और यहाँ से ना देखिए हगीस वगैरह भी गोविंद ने मंगवा दिया ऑनलाइन श्री बिटिया के लिए। तो यहाँ पर सासू माँ दिखा रहे हैं। इसके बाद ना ड्रेस चेंज किए हैं, किचन के अपने थोड़ी बहुत काम किए हैं, दूसरा ड्रेस पहने। इसके बाद अब आ गए छत में ना झाड़ू लगाने के बाद धुलाई भी कर लेते हैं, क्योंकि इतनी धूल आ रही है। और चिप्स पापड़ हमारे रखे हुए हैं, तो हम सोच रहे हैं धूप बहुत तेज़ वाली निकली हुई है, अब डाल देते हैं, क्योंकि अभी तक थे मार्केट में। और मार्केट में रहें तो हमने कहा मीना नीचे रहेगी, ऊपर की आवाज़ें बिल्कुल नहीं आती हैं। अब जब मंकी आते हैं ना तो पूरा खरभर खरभर करके ना कई गमले इस बार हमारे तोड़ करके चले गए। जो पौधे लगे हैं पौधे भी उछाड़ करके फेंक देते हैं। अगर उनको कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता है ना तो सच बताए ना पूरा चित्रकूट धाम ही हो गया अपना लखनऊ। उनके लिए ना अलग से हम वो रख देते हैं, चना रख देते हैं, चिड़ियों के लिए चावल रख देते हैं। तो यहाँ पर ना काफ़ी कपड़े थे, कपड़े भी धुल करके बच्चों के डाल दिए, क्योंकि सुबह ही मार्केट निकल लिए थे। अगर आपको कुछ ज़्यादा सामान लेना है ना तो मार्केट जाइए तो सुबह ही जाइए, क्योंकि इस समय ना सहालक चल रही हैं। मार्केट में इतनी भीड़ रहती है ना कि बाद में आप सही से कुछ ले भी नहीं पाओगे। इसके बाद फिर से हमने ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया। और ये थोड़ी ना हमने चावल भी धुल करके रखा था, तो इसको भी धूप में डाल देते हैं, क्योंकि अभी तेज़ है धूप। और अब ना यहाँ पर लगा लेते हैं झाड़ू। अभी ना चावल भर करके रखना है और देख रहे हैं कि कहीं मंकी तो नहीं आ रहे। इस समय ना बहुत हम मंकी से एकदम से डरे हुए हैं, क्योंकि वो अचानक ही हमला बोलते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। अरे आजकल तुम्हारे नहीं सब हवा बढ़ी है। झाड़ू भी लगा लिए। अब इसके बाद चावल भी हमारा अच्छे से सूख गया था, तो डिब्बे में भर के रख लेते हैं। अब किसी दिन ना इसको पिसवाएंगे। और अब चलते हैं थोड़ी नीचे। अब नीचे अपने किचन के काम करते हैं। इसके बाद सो गाइस जी, आज सुबह का ब्लॉग है और आज है एकादशी। कौन सी एकादशी है तो आज है रंग रंगीली एकादशी, यानी शुक्रवार का दिन है। और देखिए हम अबीर वगैरह यहाँ पर सब निकाल करके रख लिए हैं। आज ना विष्णु भगवान और अपने कान्हा जी के अबीर लगा रहे हैं गुलाल वाली, और रंग भी लगाएंगे। और पतिदेव को ना भोजन पानी देने के बाद ना तुरंत हम आ गए थे, भगवान जी का मंदिर साफ़ किए
और इसके बाद ना आज काफ़ी काम भी हैं, साफ़ सफाई वाले भी काम हैं। कान्हा जी हमारे सज गए हैं। अब यहाँ पर तो पहले दूध का भोग, फल का भोग लगा देंगे। इसके बाद ना बना रहे हैं साबूदाना की खीर। साबूदाना की खीर का भोग लगाएंगे कान्हा जी विष्णु भगवान को। और आप लोग भी अगर पास में मंदिर है तो ज़रूर जाइएगा और भोले बाबा भगवान जी के साथ ना रंग अबीर ज़रूर खेलिएगा, अपने भी लगाइएगा, भगवान जी की भी लगाइएगा। अब भोग लगा देते हैं। इसके बाद अब ड्रेस आज ना हम लोगों का व्रत भी है एकादशी का, सासू माँ का भी है, मीना का है, पापा जी का भी है। तो भगवान जी का भोग लगाने के बाद ना हम लोग भी भोग लगा लेंगे। एक एक कटोरी ना सबके लिए हो जाएगा। वैसे ना मीठा खाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता है, बट मुझे तो आलू भी ज़्यादा पसंद नहीं है। और आलू ना मेरी सासू माँ को बहुत पसंद है, लेकिन उनके लिए ना मीना भी बनाएगी फलाहारी वाला आलू तल करके, वो साबूदाना वगैरह डाल करके सब बनाती है ना, बहुत ही टेस्टी वाला बनाती है। तो हमेशा ना फलाहार वही बनाती है। लेकिन हाँ, कभी कभी ये जैसे खीर वगैरह है, बनाना है, भगवान जी को भोग लगाना है, तो हम अपना बना लेते हैं। ये देखिए हमारे चिप्स पापड़, तो ये है ना हमारे व्रत वाले हैं। इनमें हमने नमक नहीं डाला था, क्योंकि व्रत वाले बना करके रख लो ना तो सही रहता है। कभी भी आप एकादशी का व्रत हो, जैसे नवरात्र में हम लोग नमक वगैरह नहीं लेते हैं, तो अपना थोड़ी सी सुबह तल लिए या डिब्बे में तल करके रख लिए और सुबह चाय बना लिए। क्योंकि नवरात्रों में ना इतने पूजा पाठ वाले काम होते हैं और कहीं ना कहीं भजन कीर्तन तो लगा ही रहता है। हम लोगों को ना फलाहार बनाने के लिए तो बिल्कुल टाइम ही नहीं रहता। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ ना फलाहार तो भैया मीना ही बनाती हैं। और कभी कभी होता है ना, हम उसकी वीडियो भी नहीं शूट कर पाते हैं, क्योंकि शाम का फलाहार बहुत अच्छे से बनाएगी, सिंघाड़े की पूड़ियाँ बनाएगी, आलू की सब्जी बनाएगी। और कभी कभी ये साबूदाना को भिगो करके आलू वगैरह और उसमें ना मूंगफली के दाने वगैरह डाल करके सब बनाती है, तो बहुत ही टेस्टी बनाती है। तो काफ़ी कपड़े आज भी हो गए थे और सासू माँ भी लगी हुई हैं, मशीन भी लगी हुई है यानी कपड़ों के लिए। तो सब बच्चों के कपड़े हैं, और क्योंकि ना हम लोगों के लिए ना डबल तिबल काम हो जाते हैं ना, बीच के भी हैं, जितने बेड के चादर वगैरह हैं, ऊपर के भी हैं, नीचे के भी हैं। और ये देखिए बच्चे कैसे आराम फरमा रहे हैं। इसके बाद ना आज हमने सोचा कि कल तो पहले सोचे कल काम नहीं हो पाए हैं, लेकिन आज के हमारे काफ़ी काम हैं। और अभी हमारी तैयारियां भी चल रही हैं, पैकिंग वगैरह भी चल रही है। वो तो आगे ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और सासू माँ भी अपनी तैयारी बना रही हैं। तो यहाँ पर नए जितने भी सोफ़े वगैरह हैं, देखिए कितने भी सोफ़े हैं, यहीं तो सोफ़े रखे हुए हैं। और यहाँ की सब साफ़ सफाई कर लेते हैं। सोफ़े ना थोड़ी सी चेंज भी कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से ना इस तरीके से रखे हैं। और आप लोग कहोगे कि दीदी कितने पुराने सोफ़े हैं। सच बताएं, बहुत पुराने सोफ़े हैं। ये ना 19 साल के हो गए हमारे सोफ़े। और हाँ, जो भैया जी ना सोफ़े और बेड वगैरह बनाए थे ना, वो बोले थे कि बहुत अच्छी यानी शीशम की लकड़ी का है या सागौन की लकड़ी का है और कभी ख़राब नहीं होंगे। तो कभी कभी होता है ना, कोई अच्छे लोग भी मिल जाते हैं जो बोलते हैं वो बिल्कुल सही भी रहता है, क्योंकि अभी तक बिल्कुल ख़राब नहीं हुए हैं। थोड़ी सी अगर सूखा कपड़ा और गीले कपड़े से पोंछ दो या इनमें पॉलिश कर दो ना, तो बहुत अच्छे से चमक भी आ जाती है। वैसे बच्चे तो बिल्कुल नहीं पसंद करते ये वाले सोफ़े। मनु अक्सर बोलेंगे मम्मा ये कबाड़ हो गए हैं, इनको हटा दो। हमने कहा बेटा जब तक चल रहे हैं चलने दो, क्योंकि हमको ना गाइस जितनी भी पुरानी चीज़ें हो जाती हैं ना, हमको पसंद आती हैं। कोई कितना भी कहे कि यार अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी चीज़ रखो, लेकिन देखिए हम दिखावटीपन नहीं करते हैं। जो हमारे पास है वही कपड़े पहनेंगे, जो हमारे पास घर गृहस्थी में है वही आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो आज ना तो कमर हम लोगों की टेढ़ी होने वाली है। सभी लोग काम में लगे हुए हैं, क्योंकि होली मतलब त्यौहार बहुत पास में आ गया है। और इधर 2-3 दिन शादी एंगेजमेंट की भी तैयारियां चल रही हैं। कहाँ कहाँ जाना है वो तो आप लोगों के मतलब आगे के ब्लॉग में ही आप लोगों को समझ में आएगा, जब आप लोगों के साथ हम ब्लॉग शेयर करेंगे। तो देखिए बड़बड़ाते भी गए और करते भी गए। मनु को भी बड़बड़ाए तो यहाँ पर ना मनु भी लग गए हैं कि अरे मम्मा मत गुस्सा हो, ला थोड़ी बहुत आपके साथ काम करवा लेते हैं। तो यहाँ पर ना टीवी वगैरह है, जैसे ऊपर का कांच वगैरह है, तो मनु भी साफ़ कर दिए हैं। इसके बाद ना पास में हमारी दीदी ही जी पापड़ बना रही थी, तो फ़ोन आया, बोली शोभा तू तो बहुत मेहनत करती है, तेरे लिए घर के भी काम बहुत हो जाते हैं, बट मुझे बुला ली। और देखिए कभी कभी होता है ना, हमको पुरानी बातें भी याद आती हैं, अपने पुराने दिन भी याद आते हैं। क्योंकि जब कभी मैं अकेले रहती थी ना ससुराल में, और बहुत ऐसे काम रहते थे, इसके बाद मुझे किचन के काम करने के बाद ना
मुझे पापड़ चिप्स भी बनाना पड़ता था और सासू माँ ने इतने मेहमानों को भी बुलाए रहती थी, 10-11 मेहमान भी रहते थे। उनको भोजन पानी बर्तन सब करने के बाद ना मैं चिप्स पापड़ बनाती थी ना, अगर कोई आ जाता था ना मेरे साथ हेल्प करवा देता ना, मुझे इतना अच्छा लगता था कि ऐसे लगता था भगवान ही आ गए मेरे लिए। तो कभी कभी ना जो पुरानी बातें हैं अपनी हमेशा याद आती रहती हैं। अब जो बुरे दिन वाले हम लोगों के टाइम होते हैं ना, वो तो कभी नहीं हम लोग भूल सकते हैं। तो कभी भी होता है यार, उतार चढ़ाव ससुराल में मायके में सब चलता रहता है और औरत के अंदर तो बहुत सहनशीलता भी होती है। मैं थोड़ी समय के लिए ना मार्केट भी गई, देखिए यहीं बंगला बाज़ार मॉल में भी घूम आई थोड़ी बहुत, वहाँ से भी मुझे सामान वगैरह भी लेना था, नेल पॉलिश वगैरह लेना था, वो भी सब लेकर के आ गई। और थोड़ी मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा फिर से मैं हम जहाँ गए थे ना दीदी जी के यहाँ पापड़ बनाने के लिए, वो दीदी जी ना 1 बोरा आलू मंगा ली थी और काफ़ी आलू उनके पास आ गए थे। तो दीदी बोली शोभा तू भी ले जा आलू, बहुत बड़े बड़े वाले आलू थे तो सही रेट में मिल गए थे, तो वहाँ से हम आलू ले आए। मन किया कि जल्दी बना करके डाल देती, क्योंकि जो बड़े आलू होते हैं ना वो जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो हमने इधर कढ़ाई में भी रख दिया इंडक्शन में, पानी अच्छे से गर्म हो गया था, देखिए बॉयल करके ना इस तरह डालते जा रहे हैं। और धूप भी बहुत तेज़ वाली निकल आई थी, तो सासू माँ बोली कि ले आओ हम डालते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ना सासू माँ भी लग गई हैं, हम भी लग गए हैं। तो दोनों लोग ना पहले ये अच्छे से ना पॉलीथीन को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि धूल ना इस समय इतनी आ रही है। 2 दिन से है हवा चल रही है, अभी तक तो हवा नहीं चल रही थी, लेकिन हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था। अब सासू माँ आ गई हैं तो थोड़ा सा अपने काम भी हो रहे हैं, क्योंकि सासू माँ ना 2-3 दिन के लिए भी शादी में चली गई थी। तो ऊपर से अगर ये चली जाती है ना तो बड़ा सन्नाटा हो जाता है, ऊपर के रूम में नहीं रहती हैं। अगर ये रहती है ना तो थोड़ा सा हम लोगों का डर ख़त्म रहता है, क्योंकि मंकी नहीं आते हैं, खटर पिटर ये 24 घंटा मचाए रहती हैं। तो यहाँ पर ना बच्चों के लिए बना देते हैं कचालू और बच्चों को भी नाश्ता करा देते हैं। इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी गाइस, हर हर भोले।